एक औरत का 3 लोगों से ताल्लुक़, इस पर आप क्या कहेंगे? हैदर, एजाज और सचिन। हैदर से शादी होती है, हैदर से शादी होने के बीच उसका ताल्लुक़ एजाज एक दूसरा आशिक है उससे चलता। अब उसका आशिक एक तीसरा जो सचिन, जो इंडिया में इस वक्त बहुत ही सुर्खियों में चली है, जिसका नाम सीमा हैदर, जो आपको बता दें। अब उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब को कबूल कर लिया है और अब उसका कहना है कि मैं यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊँगी। आपको बता दें कि एक मुसलमान या एक हिंदू कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला, उसको अपने धर्म के बारे में कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। इससे एक पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए कि नमाज़ कितने टाइम की होती हैं और कौन सी नमाज में कितनी रकात होती हैं। इसको ये भी नहीं मालूम। ये सिर्फ नाम की मुसलमान है और सिर्फ इन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। और इसका एक बहुत ही बड़ा कोई ताल्लुक़ लग रहा है किसी ऐसी टीम से, जो इसका रिज़ल्ट कब निकल कर आ रहा है ये आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये एक बहुत ही शातिर औरत है जिसको यानी मज़हब के यानी पाकिस्तान में इतनी दीनी तालीमात सिखाई जाती है, उसके बावजूद इसको अपने इस्लाम के बारे में एक ई भी नहीं मालूम और बोल रही है कि मुझे कलमे नहीं मालूम, यानी इस्लाम का कोई कलमा इसको याद नहीं है। और इससे किसी ने पूछा, आप ये छोटी सी क्लिप में दें कि इससे पूछा कि फ़जर में कितनी रकात होती हैं, तो इसने बताया 2। और उसके बाद इसने बताया फ़जर मगरिब, यानी फ़जर के बाद डायरेक्ट मगरिब पे पहुंच गई। इसको कोई भी नॉलेज इस्लाम की नहीं है, सिर्फ इस्लाम के नाम पर एक कलंक है और इस्लाम को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से अब इंडिया कैसे आई ये तो एजेंसियाँ जाने, अब उनके ऊपर सवाल उठ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि दोगलेपन की बातें जो इस वक्त मीडिया कर रही है वो नहीं करना चाहिए। एक तरफ जो हिंदुस्तान में एक चौथी मौर्य का मामला जो चल रहा है, उस पर पूरी मीडिया और जो सोशल मीडिया सब कुछ, यानी जितनी भी लोग हैं, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला ज्योति मौर्य को गलत बता रहा है और है ही वो गलत। हम भी उसकी तायद नहीं कर रहे हैं, वो गलत ही है। और जो उनके पति हैं आलोक मौर्य, वो हक पर हैं, यानी एक कामयाबी मिलने के बाद एक बीबी जो छोड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए कि एक बीबी को जिसने छोड़ा तो उसको पूरा जो समाज है वो उसको गलत बोल रहा है और बोलना भी चाहिए। और एक लड़की जो पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर एक दूसरी जगह आती है और दूसरे मुल्क में आती है, एक मुल्क का नाम भी बदनाम करती है और अपने हस्बैंड को छोड़ती है। ना ही अभी उस हस्बैंड ने उसको तलाक दी है, ना ही उसने छोड़ा है, और वो वहाँ से आने के बाद इंडिया आती है, उसका यहाँ पर शादी हो जाती है। यानी ये देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या है? इसको आप क्या कह सकते हैं कि एक हस्बैंड ने अभी उसको तलाक भी नहीं दी और दूसरी उसने शादी कर ली, इसलिए आप अब जो मीडिया है वो उसका साथ दे रही है कि ऐसा क्या है, उसको साथ रहने दें, उसकी मोहब्बत है। अगर आप उससे एक हमने इंटरव्यू में देखा कि मीडिया उससे बोल रही है कि आप उसकी मोहब्बत को कायम रहने दें, यानी आप उसके हस्बैंड हैं तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करें कि उसकी मोहब्बत कायम रहने दें। जो पत्रकार ये सवाल पूछ रहा था कि वो अपनी बीवी को ऐसा छोड़ेगा, उससे ये सवाल पूछा जाए। कोई भी अपनी, यानी उसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर दुबई गया, दुबई वहाँ पर वो काम कर रहा है। ये धोखेबाज, दगाबाज, कमबख्त औरत अपने हस्बैंड को छोड़कर और यहाँ आकर एक इसने मज़हब भी छोड़ा और यहाँ आकर शादी की। और अब बोल रही है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। ये कोई खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाली औरत है, इसका कोई विश्वास नहीं है। ये हिंदुस्तान को कितना बड़ा नुकसान दे दे। इस पर मीडिया को और इस जो समाज इस वक्त एक सवाल हर कोई पूछ रहा है और अपनी एक तायद दे रहा है, बहुत वाह वाह कर रहे हैं जो लोग, उनको इस पर गौर करना चाहिए। या आप इस एंगल से ना सोचें कि एक मुसलमान है कि अब हिंदू हो गई है, इसमें बहुत बड़ा वाह, यानी लोग इस पर बहुत ही बड़े एक नारे लगा रहे हैं कि हाँ ठीक, देखिए कि इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब कबूल किया। ये जब इसका रिजल्ट निकल कर आएगा तब आपको पता चलेगा ये कौन औरत है, उसका ताल्लुक़ कैसे है। जो औरत एक हस्बैंड को छोड़कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ सकती है और उसी दरमियान एक और लड़के से ताल्लुक़, उसका एजाज से ताल्लुक़, अब सोचिए तीसरे लड़के के साथ उसने अफेयर उसका किया, वो आकर उन्हें शादी कर ली, तो इसको कैसे करके वो साथ दे देगी? आप बताइए, क्या इसके पास प्रूफ है कि वो उसका साथ दे देगी? और ऊपर से इंडिया के लोग उसको बोल रहे हैं कि इसने ठीक किया। यही काम कोई हैदर आके और हैदर के ही घर में आती तब बोलते ये लब जहाद हो रहा है, दूसरे देश से इस देश में आ रही है, ये देखिए मुसलमानों को लब। ये लब जहाद नहीं है, इसको लब जहाद नहीं कहेंगे। ये क्या है? लब जहाद किसको कहते हैं?
ये लफ्ज़ याद नहीं है, इसको कौन सा एंगल दे रखा है, इसको बड़ा तारीफियाँ और इसके नारे लग रहे हैं कि ये वहाँ से आई है, ये हमारा नाम रोशन कर रही है यहाँ पर आके। वो तो पता चलेगा जब एजेंसियों पर सवाल उठेंगे, जब ये कोई इस तरह का कदम उठाएगी। इस वक्त जो लोग इसकी तायद कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। और ये जो दोनों मामले, एक तरफ आप एक लेडीज़ को गलत ठहरा रहे हैं और वो गलत है, आपको ठहराना चाहिए गलत, ज्योति मौर्य का मामला है। और एक तरफ एक लेडीज़ जो अपने हस्बैंड को छोड़कर आई है, उसका ताल्लुक किसी और लड़के से भी है, उसकी आप वाह कर रहे हैं। वहाँ पर मीडिया की लाइन लगी, जैसे कितना बड़ा उसका इंटरव्यू चलता हो, कितनी बड़ी कोई देश की रानी छोड़कर आ गई हो, ऐसे इंटरव्यू उसका लेने चले जा रहे हैं। जायदाद लेकर आई हो और अब आके वो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी। जिसको देखो वहीं चला जा रहा है, जिसको देखो वहीं चला जा रहा है। ज़रा हिसाब से काम लो और दोगलेपन से लोग काम ना लें, एक नज़र से देखो न, वरना आने वाले दिनों में दोगलेपन से इस हिंदुस्तान पर कितना असर पड़ेगा और एक माहौल ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि जो लोग इस तरह की दोगलेपन की बातें कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस तरह के गलत ख्यालात अपने अंदर से निकालिए और हक बात कहने की अपने अंदर सलाहियत रखिए। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग बहुत ही जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें।